हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव को। तो आज इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव की इंट्रोडक्शन और उनके अलावा कुछ टेंसेस के रूल्स वगैरह सीखेंगे। तो आज से मैं एक्टिव पैसिव की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक। तो आप ज़रूर सीखिएगा और ये बहुत ही इजी नमूना है और आसानी से आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस है। अब देखो, इसमें वर्ड है वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। अब आवाज, यहाँ पर आवाज का ये मतलब होता है कि जो हम बातें करते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, वो दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो एक्टिव में बोलते हैं, दूसरे पैसिव में बोलते हैं। ये कैसे बोलते हैं? तो एक्टिव की जानब देखते हैं। एक्टिव वॉइस मींस इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब। हम एक सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एक्टिव कहते हैं। देखो, एग्जांपल मैंने लिखा है कि आई राइट ए पोएम। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम? रिप्रेजेंट सब्जेक्ट को करें, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। और जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पैसिव कहते हैं। ये कैसे, थोड़ा सा डिटेल से मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा आपका ध्यान लाजमी रहना चाहिए। तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता है कि ये सेंटेंस पैसिव। कभी कभी ये होता है कि किसी बस को खड़ा करके उसकी रॉबरी की जाती है, उन लोगों से पैसे छीने जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि बस छीनी गई है, लोगों से पैसे छीने गए। अब किसने छीने ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट काम करने वाला है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जब इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है, इट मींस सब्जेक्ट, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो पैसिव होगा। जब सब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो करने वाला है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट मींस सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एक्टिव पैसिव होता है। जैसे दो मैं सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, उससे आपको क्लियरली बात समझ में आ जाएगी कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। देखो, एक क्वेश्चन है, यहां पर देखें, एक क्वेश्चन है, हु डज व्हाट। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस। ये दो क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो हु व्हाट डज, ये जब भी कोई क्वेश्चन करेगा तो इसका जो जवाब होगा एक्टिव वॉइस में। कैसे? सपोज आप क्या करें, आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो कोई आपसे पूछ रहा है भाई क्या कर रहे हैं, हु व्हाट डज, कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं कहानी पढ़ रहा हूं। तो अगर ये पूछ रहा है व्हाट हैपेंस, भाई क्या हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कहानी पढ़ी जा रही है, या कहानी पढ़ी जाती है, या कहानी पढ़ी गई। अब जिस भी टेंस में लें इसको, तो इनका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? वो पैसिव वॉइस में आएगा। सिंपली समझ में आया? पोइम लिखा जाता है, सबक पढ़े जाते हैं, खाना खाया जाता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस हैं। तो हर टेंस के आप इसी तरह बना सकते हैं। जिसी तरह कहीं कहीं हवा लगाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, गेम खेली जा रही है, टाइम बचाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं। तो इसी तरह के जो सेंटेंस है जिसमें हमने ये नहीं बताया कि कौन पैसे कमाते हैं या क्या गेम कौन खेल रहा है, ये हमने सब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो इसी तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसका फार्मूला जनरली क्या होता है कि ये पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। समटाइम्स यहाँ पर देखो, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन अगर दूसरे टेंसेस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूँ। एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए आपको लाजमी है कि पहले सारे टेंसेस सीखना। तो मेरे इस चैनल पे पूरे टेंसेस, जो 12 मेन टेंसेस हैं, वो सारे इस पे मौजूद हैं, तो आप उसको इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला देखो, हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस का जनरली फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं बैथ लिखता हूँ, सब्जेक्ट आई राइट ए पोएम, मैं एक बैथ लिखता हूँ। अब आते हैं पैसिव की डेफिनेशन पे। इट इज रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें हम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कैसे? इसका फार्मूला जो है ये है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। याद रखना कि पैसिव का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी सेंटेंस हो,
वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ पर जो हम रखेंगे, ठीक है लिख लेता हूं मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहां पर आप क्या रख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, लाजमी नहीं है बाय लगे, हो सकता है यहां पर जो है विथ लगे, हो सकता है यहां पर जो है प्लस टू लगे। तो बहुत सारे ये कह सकते हैं कि मोस्टली बाय लगता है, बाकी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम टू लगाते हैं, विथ लगाते हैं, वो भी मैं आगे सिखा दूंगा। और लास्ट में ओसी, व्हाट यू मीन बाय ओसी, ओसी मींस ऑब्जेक्टिव केस, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन भी होते हैं। वो कौन से, सब्जेक्ट हमारे पास ये प्रोनाउन है, देखो सब्जेक्ट भी है, इनको सब्जेक्ट भी कहते हैं। आई का मी, ओसी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही हिम, शी हर, इट नेम का सेम, नेम ऑब्जेक्ट केस सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, जो मैंने सेंटेंस लिखा था, आई राइट ए पोएम मींस मैं एक बैत लिखता हूं, इसका जब हम पेसिव करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, फार्मूला के हिसाब से। अब पहले आपको ये समझना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ए पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूला में मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप क्या लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पोएम लिख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, ए पोएम लिखा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अब हमें ये सोचना है कि ये टेंस कौन सा है, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके हिसाब से, और प्लस ये जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है इसके हिसाब से देखेंगे ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पेसिव करते हैं, अब कैसे करते हैं, टेंस के सारे रूल्स है कि टेंस कैसे तब्दील होता है, ये सारे हम सीखेंगे इसमें, ठीक है, सिलसिलेवार सीरीज में सीखेंगे। तो यहाँ पर इज रखा, इसके बाद देखो वर्ब, वर्ब की कौन सी, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट है यहाँ पर, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रिटन। उसके बाद बाय, अब सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, आई का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी, तो मैंने यहाँ पर मी रखा। तो क्लियरली मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया कि किसी तरह अगर इस तरह के सवाल किए जाएंगे तो उनका जवाब जो है एक्टिव आएगा, इस तरह के सवाल अगर किए जाएंगे तो उनका जवाब पैसिव आएगा। टेंसेस को देखते हैं, अगर सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में टेंस आ जाए तो उसको पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किस तरह से चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो पैसिव में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो उससे पहले मैं आपको जरा सा ये समझा लूँ, आप क्या वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लें, वो सेंटेंस पैसिव में तब्दील होगा, वो सेंटेंस पैसिव में चेंज कर सकते हैं हम जब उसमें वर्ब कौन सा हो, ट्रांजिटिव हो। अब ये बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने वर्ब एंड इट्स काइंड्स का पूरा एक डिटेल से वीडियो बनाया, तो आप उससे सीख लेते हैं। ये लाजमी आपको याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए, अदरवाइज आप पैसिव नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा सेंटेंस में तो वो पैसिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, डायरेक्ट, पहली बात ये, तो ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बगैर हम अफर्मेटिव या इसी तरह के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस बना नहीं सकते, सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर हम पैसिव कर सकते हैं। तो जो आम तरह के सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब ऑब्जेक्ट है तो कौन सा है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पैसिव नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होगा तब पैसिव कर सकते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन है, जाहिर की बात है, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लाजमी होगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, इट मींस इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। अब किस, ही गोज टू स्कूल, अब इस सेंटेंस को हम पैसिव कर सकते हैं यानी। अब इनके हिसाब से हम देखें, सबसे पहले क्या है, हमें वर्ब देखना चाहिए, ये देखना चाहिए वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए थोड़ा सा बता चलूं कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्ड है, व्हाट अप्लाई करना चाहिए किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। जैसे गोज है, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, व्हाट शी गोज, वो क्या जाती है। अब इसका कोई जवाब तो नहीं है, अब एक सेंटेंस हो रहा है
ये आम खाता है, व्हाट ही ईट्स, तो आप कहेंगे ही ईट्स मैंगो। अब इसमें देखो जवाब आ रहा है, हम किताब लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम किताब लिखते हैं। अब व्हाट का जवाब तो आ रहा है, इसमें कोई जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। टू स्कूल, इसके साथ टू लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट टू वाला है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। जो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका हम बेसिक नहीं कर सकते, ठीक है, रूल्स के तहत नहीं कर सकते, बाकी इसको हम अगर जबरदस्ती करें तो हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस आ जाए तो जब पेसिव करेंगे तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाएंगे। अब मैंने स्लैश दिया बीच में, इसका मतलब है या इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा, तीनों नहीं लगेंगे। अब देखेंगे ये कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगाएंगे। अब शुरू में देखो, शुरू में अगर आई आ गया तो उसके साथ एम लगाएंगे, अगर बॉय आ गया तो हम इज लगाएंगे, ठीक है। अगर बॉयज आ गया है तो प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। तो हम देखेंगे शुरू में कि सब्जेक्ट कौन सा है, जिसको हम ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके एज ए सब्जेक्ट बना रहे हैं, वो कौन सा है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस के जो हम जब पैसिव करेंगे तो उसमें इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव ऑलरेडी होता है तो हैज बीन, हैव बीन लगेगा। पास्ट सिंपल में वाज और वर या वाज या वर लगेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग लगेंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड ऑलरेडी होता है, हैड बीन लगेगा। फ्यूचर सिंपल में विल शैल ऑलरेडी होते हैं तो विल बी या शैल बी लगेंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल, हैव बीन, शैल हैव बीन लगेगा। ये 8 टेंस हैं, बाकी 4 कहां गए, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये 4 जो टेंसेस हैं इनके पैसिव नहीं होते, इनकी कुछ वजूहत हैं, वो कब हम जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये 8 टेंस तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद ये मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स अगर आ जाए तो मैंने सिर्फ प्लस बी लिखा है, इट मींस ये सेम रख के प्लस बी रखेंगे। तो किस सेंटेंस में कैन आता है, आई कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय मी, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैन रख के बाद में बी लगाएंगे। मे बी, शुड का शुड भी होगा, वुड का वुड भी होगा। अगर वुड हैव आ जाए तो वुड हैव बीन लगेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो सारा लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मजीद डिटेल से हम सारी चीजें इसको डिस्कस करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं ये भी हम सब कुछ इसमें देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।